आज हम प्रियम्बल का सेकंड पार्ट यानी सत्ता का स्वरूप उसे डिस्कस करेंगे, जिसका पहला टॉपिक क्या है, सोवर्निटी। इसके पहले कि हम सोवर्निटी डिस्कस करें, कल मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, उसका सही उत्तर दो लोगों ने दिया है, सहपाठी विनय तिवारी और आनंद सिंह ने, और सही उत्तर क्या है, केसी वेयर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सोवर्निटी। सोवर्निटी क्या है? सोवर्निटी दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, और वो दोनों वर्ड कौन से हैं? एक है सुपर और दूसरा क्या है, एनस। सुपर का मतलब क्या हो गया, सुप्रीम, और एनस का मतलब क्या हो गया, पावर। तो सोवर्निटी को क्या कह सकते हैं? सोवर्निटी कैन बी डिफाइंड एज सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता ही संप्रभुता है। अभी आंतरिक एवं बाह्य मामले हैं क्या, इसको हम उदाहरण से समझते हैं कि ये क्या चीज है। इंडिया के कुछ आंतरिक मामले हैं और कुछ बाह्य मामले हैं। ये मान लीजिए हमारा इंडिया का मैप हो गया, कुछ ऐसा ही है। इसके कुछ इंटरनल मैटर हैं। इंटरनल मैटर कैसे हैं? जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे हमें जीएसटी लाना है, कोई नया बिल लाना है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई। हमें कुछ लॉ बनाना है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले किसानों के ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए 3 बिल बनाए थे। बिल क्या थे? वो एक्ट बन गए थे। तो किसानों ने उनका विरोध शुरू कर दिया तीनों एक्ट का। जब वो आंदोलन चल रहा था तो रिहाना ने एक ट्वीट किया, हमें इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो कुछ लोगों ने काउंटर ट्वीट किया कि बहन आप कैपिटल हिल पे बात कर लो, इस पे हम बात कर लेंगे, हम चर्चा कर लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये हमारा निजी मामला है, इस पे आप नहीं बोलेंगी। ये हमारा क्या है, इंटरनल मैटर है। तो हमें क्या इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, जैसे जीएसटी बनानी है, एलपीजी रिफॉर्म हमने किया, ये सब हमारे क्या है, इंटरनल मैटर, ये हमने खुद किया है, हमें कोई दूसरा नहीं बताएगा। जो हम लॉ बनाते हैं, जिसे हमने क्या बनाया है, सीआरआर। और अगर जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी होगी, हमने अभी नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है 2020 में, वो हमने खुद बनाई है। हमें किसी ने कहा नहीं कि आपकी एजुकेशन पॉलिसी में ये चीजें होनी चाहिए। ये सारी चीजें क्या है, इंटरनल मैटर है। कुछ हमारा एक्सटर्नल मैटर है, जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी, ये कैसी होगी, ये कोई हमें नहीं बताएगा, वो हमारी इंडिपेंडेंट है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। क्या हुआ, कोल्ड वॉर। उसमें पूरी दुनिया 2 गुटों में बट गई। एक का लीडर कौन था, यूएसए, दूसरे का रशिया। तो दोनों हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, भाई आप हमारी तरफ आ जाइए, आप हमारी तरफ। रशिया क्या कह रहा है, आप हमारी तरफ आइए। यूएसए क्या कह रहा है, आप हमारी तरफ आ जाइए। लेकिन इंडिया ने क्या किया, दोनों के गुट में नहीं गया और एक आंदोलन चलाया। उसका क्या नाम था, नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये हमारा इंडिपेंडेंट डिसीजन है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारा जहां मन होगा, जहां हमारे इंटरेस्ट सर्व होंगे, जहां हमारे हितों की रक्षा होगी, हम वहां जाएंगे। तो हमने ये स्टार्ट किया। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए, यूएन में रशिया के अगेंस्ट वोटिंग हुई यूक्रेन वॉर के लिए। इंडिया उस वोटिंग में नहीं गया, अब्सटेन किया, अनुपस्थित था। तो ये क्या है, जबकि यूएसए वगैरह हर देश क्या कर रहे थे कि आप इसमें वोट करिए, लेकिन इंडिया ने वोट नहीं किया। ये क्या है, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। इंडिया क्या है, क्वाड का मेंबर है। इंडिया किसका मेंबर है, क्वाड का। जब क्वाड का मेंबर है तो इससे कौन नाराज होगा, चाइना। चाइना को लग रहा है मेरी घेराबंदी हो रही है, मुझे घेर के सब मारेंगे। तो चाइना क्या कहता है कि आप इसके मेंबर मत बनिए, लेकिन हम भी मेंबर, फिर भी हम मेंबर हैं उसके। जैसे हम क्वाड के हैं वैसे ही हम एससीओ के भी मेंबर हैं। यूएसए को क्या लगता है, इंडिया इसका मेंबर ना हो, लेकिन हम उसके मेंबर हैं। ये हमारा इंडिपेंडेंट डिसीजन है। यूएसए क्या चाहता है, S-400, ये एक डील है जिससे हम कुछ मिसाइल रशिया से लेंगे, खरीदेंगे।
यूएसए चाहता है ये डील ना हो, लेकिन फिर भी हमने डील साइन कर ली है। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंडिपेंडेंट डिसीजन है। तो हम अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों दोनों में इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, इसलिए इंडिया क्या है? एक सोवरेन कंट्री है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन क्या आप हर जगह इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाते हैं? जो निंदक हैं वो आलोचना भी करेंगे। तो उनकी आलोचना क्या है? वो लोग क्या कहते हैं? पहला पॉइंट, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएन, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। जो मेंबर कंट्रीज होती हैं उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ये करो। तो अगर आप उनसे इंस्ट्रक्शन ले रहे हो, ये कहाँ है? इंडिया के बाहर है। जब आपने इनसे इंस्ट्रक्शन ले लिया तो आप सोवरेन कहाँ रह गए? ऐसा निंदक कहते हैं, आलोचक कहते हैं। दूसरी चीज, आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में कुछ ऐसे मुद्दे, चुनौतियां उभर के सामने आए हैं जिसमें कोई एक देश इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता है, जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। इन्हें क्या कहते हैं? ग्लोबल कॉमन्स। ये क्या है? ग्लोबल कॉमन्स। इसमें अब जैसे क्लाइमेट चेंज है, अगर हम अपना एमिशन कम कर दें, रशिया अपना एमिशन, यूएसए अपना एमिशन कम ना करे, तो क्या ये समस्या सॉल्व हो जाएगी या नहीं होगी? ये समस्या सॉल्व नहीं होगी। तो इसमें सबको मिलकर डिसीजन लेना पड़ेगा। जब सब मिलकर, यानी एक देश दूसरे से भी कुछ कहेगा भाई आप ये करो, तो वहां पे सोवरेनिटी क्या होती है? डाइल्यूट होती है। तो इंडिया से भी कोई कहेगा कि भाई आप अपना एमिशन कम करो, तो यहाँ इंडिया की सोवरेनिटी डाइल्यूट हो रही है या नहीं हो रही है? हम दृष्टिया लगता है कि हाँ हो रही है। तो ये सारे पॉइंट देख के क्या लगता है? इंडिया एक सोवरेन कंट्री है या नहीं है? इसका उत्तर है इंडिया इन सब चीजों के बावजूद भी एक सोवरेन कंट्री है। कैसे? देखिए, यूएन, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ऐसे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब का मेंबर इंडिया है। और उसने मेंबरशिप कैसे ली है? अपनी चॉइस से ली है। वो जब चाहे इन सब की मेंबरशिप छोड़ सकता है। तो अगर ये कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, जैसे WTO क्या कहता है, आप भाई 10% से ज्यादा किसानों को सब्सिडी नहीं देंगे। तो जब हम मेंबर बने थे कि ये सब चीजें होंगी, हमें पहले से पता था, तो हम जब चाहें इसकी मेंबरशिप छोड़ सकते हैं। तो ये सारी मेंबरशिप की जो कंडीशन लगाते हैं ये लोग मेंबरशिप के बाद, वो हमने स्वेच्छा से ग्रहण की है। इसलिए इंडिया सोवरेन कंट्री है, क्योंकि इंडिया के पास वहां चॉइस है। वो जब चाहे छोड़ सकता है, उसे कोई फोर्स नहीं करेगा भाई इसका मेंबर रहना ही है। रही बात क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, टेररिज्म, इन सब की बात है। जैसे अगर हम इसकी बात करें, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, पूरी दुनिया मिल गई एक साथ कि इंडिया किस पे साइन करे? NPT, CTBT, लेकिन इंडिया ने इस पे साइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। NPT, CTBT इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, ये डिस्क्रिमिनेटरी हैं। ये पूरे दुनिया को दो भागों में बांटते हैं, एक हैव्स एंड हैव्स नॉट, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है और जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। NPT का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। CTBT क्या है? कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये दोनों इसको रोकने के लिए हैं, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को। लेकिन इंडिया ने साइन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इंडिया सोवरेन कंट्री है। और रही बात क्लाइमेट चेंज की, तो जितने भी देश हैं सब लोग मिल के आते हैं, मिल के डिसीजन लेते हैं। तो इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है उसमें। वो खुद से बताता है कि भाई सबको इतना इतना अपना एमिशन कम करना चाहिए और हमारा टारगेट ये है, हम इतना कम करेंगे। तो इंडिया का खुद का डिसीजन है, इसीलिए इंडिया सोवरेन कंट्री है। तो आपको सोवरेनिटी क्या है समझ में आ गया होगा।